मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पाठ द्वितीय का पेपर सेकंड, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें जो मैंने आपको भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार तीन और अनुच्छेद 163-64 में मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसकी विमुक्ति, राज्यपाल के सेवक के प्रयोग, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोल एंड फंक्शंस, भूमिका एवं कार्य मुख्यमंत्री के जो होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया गया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। वस्तुतः शासन संचालन का जो प्रमुख कर्ता धर्ता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, और मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते सारी सत्ता उसी में अंतर्निहित भी होती है। मुख्यमंत्री के कार्यों को हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति के अनुकूल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन वह ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, और वास्तव में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। मुख्यमंत्री ही वस्तुतः मंत्रियों का चयन करता है। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि उन नामों पर वो अपनी सहमति अभिव्यक्त करे। मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल राज्य की विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है, और उसी की अनुशंसा पर मंत्रियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के आकार का निर्धारण भी वही करता है। विभागों के वितरण के समय यद्यपि सिद्धांत रूप में मुख्यमंत्री का सविवेक ही निर्धारक तत्व होता है, पर वास्तविकता में उसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में भी रखना
वो सौंपता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो सदस्यों के विभाग वितरण के समय विचारार्थ रखने पड़ते हैं वे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दल के उच्चतम नेतृत्व की इच्छा, राज्य स्तर पर दल के महत्वपूर्ण सदस्यों की इच्छा, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को उचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विभिन्न जातियों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व इत्यादि इत्यादि। वस्तुतः मंत्रिमंडल के स्थायित्व तथा सहज संचालन के लिए इन सब तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिर भी सभी वर्गों व समूह को संतुष्ट करना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं हो पाता है। जहां तक मंत्रिमंडल के आकार का सवाल है, यह भी मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग 1960-70 के दशक के अनुसार विधायिका में सत्ता दल के कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद की संख्या राज्य विधायिका के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन सदस्यों की संख्या 40 है तो वहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लगभग 12 होगी। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण तो करता है और उनमें करके वह उसे यथास्थान रखने का प्रयास करता है। कभी कभी मंत्री और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए विभागों में तब्दीली भी की जाती है। ये सारी बातें इन पर निर्भर करती है कि मुख्यमंत्री की स्थिति कितनी दृढ़ है तथा उक्त मंत्री का दल में क्या स्थान या प्रभाव है। मंत्रियों की विमुक्ति तथा त्यागपत्र का जहां तक सवाल है, इसमें कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में यद्यपि कोई मुख्यमंत्री के मनोनुकूल कार्य नहीं करता है, यानी कि उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं करता, अत्यधिक अस्वस्थ है अथवा अपने उत्तरदायित्व को सक्षमता से वहन नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री उक्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि उक्त मंत्री ऐसा करने से इनकार कर दे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि मंत्री को पद से बर्खास्त कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री स्वयं पद से त्यागपत्र दे दे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। विधायिका में बहुमत होने के कारण वही व्यक्ति फिर मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और वह मंत्रियों का चयन तथा उसके विभागों का वितरण अपनी इच्छा अनुसार करता है। ऐसा भी देखा गया है कि राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को दे देते हैं, जिससे मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद का जहां तक ऊपर स्थान किनका होता है? कैबिनेट मंत्रियों का। कैबिनेट महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों का छोटा संगठन होता है। कैबिनेट मंत्रियों के जो नीचे होते हैं उनको क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। तथा उनके नीचे होते हैं उनको कहते हैं उप मंत्री। उप मंत्रियों की नियुक्ति बहुत कम अवसरों पर होती है। राज्यमंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, वे जिनके पास किन्हीं विभागों का स्वतंत्र भार होता है तथा वे जो किन्हीं वरिष्ठ मंत्रियों के सहायक होते हैं। तो सामान्यतः कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त उन राज्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है जिनके पास किन्हीं विभागों का स्वतंत्र भार होता है। कैबिनेट बैठकों का स्थान, समय तथा मुद्दों का निर्णय मुख्यमंत्री ही करता है। ऐसी बैठक कुछ घंटों की सूचना पर ही
शीघ्र बुलाई जा सकती है, किंतु व्यवहार में कैबिनेट की बैठकों का सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है। मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा विधायिका, मुख्यमंत्री की प्रशासनिक भूमिका, इनके बारे में चर्चा कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अपन करेंगे। धन्यवाद।